सावन के आखिरी सोमवार उमड़ा भक्तों का सैलाब। सावन के साथ अधिक मास का था समावेश। रामनगरी के शिवालयों में चल रहा है जलाभिषेक। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सरिया चोर गैंग का हुआ पर्दाफाश। 6 शातिर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। घर लाया गया रामेश्वर दयाल गुप्ता का पार्थिव शरीर। धार्मिक यात्रा के लिए निकला था परिवार। सीएम योगी ने दिया 2 लाख रुपए का चेक। बदल रही सरकारी स्कूलों की तस्वीर। नृत्य के माध्यम से करा जा रहा है पठन पाठन। पंकज भदौरिया क्लीनरी एकेडमी के पूरे हुए 11 वर्ष। 2500 वंचित बच्चों के लिए तैयार किया गया खाना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते उत्तर प्रदेश की इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। चंदौली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा हो गया है। स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल। नहीं मिल पा रहा मरीजों को बेड न मिलने से मरीज और तीमारदार परेशान। स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल। नहीं मिल पा रही मरीजों को बेड न मिलने से मरीज व तीमारदार परेशान। मरीज कुर्सी पर बैठे इलाज कराने को मजबूर। जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा। डिप्टी सीएम भी कर चुके हैं जिला अस्पताल का दौरा। पंडित कमलापति त्रिपाठी संयुक्त जिला चिकित्सालय का मामला। चंदौली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा। डिप्टी सीएम भी कर चुके हैं जिला अस्पताल का दौरा। सब लोग को कुर्सी का लगा है। कब से हैं? सुबह से आ जाए हैं और लोग कुछ कल का परसों का है। यहाँ पे क्या बताए लोग यहाँ पे? बेड खाली नहीं, फिर नहीं है। देखिए, मरीजों की संख्या इधर ज़्यादा बढ़ गई है। काफ़ी रेफरल हमारे सीएचसी पीएचसी से आ रहे हैं। जो इलाज सीएचसी पीएचसी पे हो जाना चाहिए था, जैसे डायरिया है, फीवर है, हल्का है, उसको भी वो लोग रेफ़र कर दिए हैं। लेकिन हमारे यहाँ आता है मरीज़ को सोच के, तो उसको हम एडमिट करते हैं। एक्स्ट्रा बेड हमने लगवाया है और भी कुछ एक्स्ट्रा बेड कसे जा रहे हैं, जिसको हम बरामदा में लगाएंगे। चूँकि हमारे पास जगह लिमिटेड है, वार्ड लिमिटेड है, इसलिए हम एक्स्ट्रा जो है बरामदा में बेड लगवाएंगे, इसको देखते हुए। चंदौली से बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा। स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, तो वहीं नहीं मिल पा रहा मरीजों को बेड न मिलने से मरीज और तीमारदार परेशान। मरीज कुर्सी पर बैठ इलाज कराने को है मजबूर। डिप्टी सीएम भी कर चुके हैं जिला अस्पताल का दौरा। पंडित कमलापति त्रिपाठी संयुक्त जिला चिकित्सालय का मामला। चंदौली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर चंदौली से, जहां जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा। स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल। नहीं मिल पा रहा मरीजों को बेड न मिलने से मरीज और तीमारदार परेशान। मरीज कुर्सी पर बैठ इलाज कराने को मजबूर। डिप्टी सीएम भी कर चुके हैं जिला अस्पताल का दौरा। पंडित कमलापति त्रिपाठी संयुक्त जिला चिकित्सालय का मामला। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता जयशंकर तिवारी जुड़ चुके हैं। जयशंकर, कई आला अधिकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं और अस्पताल का दौरा भी करते हैं, लेकिन बावजूद इसके अस्पतालों का ये हाल है, ऐसा क्यों? जी, हम आपको बता दें कि मुख्यालय स्थित पंडित कमलापति त्रिपाठी संयुक्त जिला चिकित्सालय में इन दोनों मरीजों की संख्या में इजाफा होने के साथ साथ मरीजों के साथ तीमारदार भी परेशान दिख रहे हैं। आपको बता दें कि जनपद में वायरल बुखार और तमाम प्रकार की बीमारियां के चलते जिला अस्पताल में सभी बेड फुल दिखाई दे रहे हैं। वहीं मरीजों की भी संख्या में इजाफा हो रहे हैं। इससे आने जाने वाले और मरीजों और तीमारदारों को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं कहीं ऐसे मरीज हैं कि जिनको कुर्सी पे ही बैठा के ड्रिप चढ़ा दिया जा रहा है, दवा इलाज स्टार्ट कर दिया जा रहा है, जिससे कि मरीज और उनके परिजन परेशान दिख रहे हैं। जयशंकर, डिप्टी सीएम भी जिला अस्पताल का दौरा कर चुके हैं। बेशक इस दौरान कुछ न कुछ जो कमी पेशी होगी उन्होंने उसको सुधारने के लिए निर्देश दिए होंगे, उसके बावजूद भी ये हाल है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, हम आपको बता दें कि जिला अस्पताल का डिप्टी सीएम दौरा कर चुके हैं और ये जिला अस्पताल की ये लापरवाही है कि कहीं न कहीं
जिला अस्पताल प्रशासन एकदम पूरा मौन और गुपचुप तरीके से चल रहा है, जिसका कोई मरीजों को खमियाजा भुगतना पड़ रहा है और मरीज के तीरंदाज परेशान हो रहे हैं। कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही दिख रही है। वहीं सीएमएस उर्मिला सिंह से बात की गई तो मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी और सीएससी पीएससी से ज्यादा मरीज आ रहे हैं, उनकी कमी और इसके लिए एक्स्ट्रा बेड लगवाने की बात कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको चंदौली से बता रहे थे, जहां जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा, स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल, नहीं मिल पा रहा मरीजों को बेड न मिलने से मरीज और तिबारदार परेशान, तो वहीं मरीज कुर्सी पर बैठकर इलाज कराने पर मजबूर हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि डिप्टी सीएम भी जिला अस्पताल का दौरा कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अस्पताल का ये हाल है। अगली बड़ी खबर लखनऊ से हम आपको बता दें, बीबीएयू परिषद के स्टेशनरी दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। आग लगने से 8 लाख का सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। आग लगने से 8 लाख का सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। बीबीएयू परिषद के स्टेशनरी दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको लखनऊ से बता दें, बीबीए यूनिवर्सिटी परिषद के स्टेशनरी दुकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग। आग लगने से 8 लाख का सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। रात में 12 बजे के करीब में आग लगी है। हम लोग रूम पे थे। गार्ड लोग इन्फॉर्म किए तब आए यहाँ पे, तो चेक किए, पूरा सामान जल गया है। लगभग 7-8 लाख का है। 2 जेरॉक्स मशीन थी बड़ी वाली, 2 एप्सन का छोटा वाला प्रिंटर था, 2 डेस्कटॉप था और बाकी स्टेशनरी शॉप था, पूरा स्टेशनरी का सामान था। हाँ, पूरा हम आपको बता रहे थे, बीबीए यूनिवर्सिटी परिषद के स्टेशनरी दुकान में लगी आग। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नीरज श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। नीरज, क्या है पूरा मामला और आग लगने की असल वजह क्या बताई जा रही है? जी, मैं आपको बताना चाहेंगे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो कि शहीद पथ के किनारे स्थित है, वहां पर छात्रों की सुविधा को देखते हुए एक अंदर स्टेशनरी की दुकान थी। कल देर रात वहां शॉर्ट सर्किट से, जो कि निकल के आ रहा है, आग लग गई और लाखों का सामान जल के राख हो गया। तो जब तक फायर टेंडर पहुंचते, आग बुझाते, तब तक दुकान जल के राख हो चुकी थी। जी नीरज, लगभग कितना टाइम लगा था आग पर काबू पाने में? इसमें किसी छात्र या अध्यापक को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? जी, मैं बताएं कि चूंकि रात का मामला था, दुकान बंद थी, शॉर्ट सर्किट से आग लगी। जब तक लोग सूचना देते फायर टेंडर को, तब तक दुकान पूरी तरह जल के राख हो चुकी थी। अंदाजा लगाया जा रहा है करीब 8 से 9 लाख रुपए का इसमें क्षति हुई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी परिषद के स्टेशनरी दुकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के कारण स्टेशनरी दुकान में लगी आग। आग लगने से 8 लाख का सामान जलकर हुआ खाक। तो वहीं मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। महोबा से अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें, यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। एसटीएफ ने 1 क्विंटल 84 किलो गांजा किया बरामद। मुखबिर की सूचना पर गांजा तस्कर एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। एसटीएफ ने गांजा तस्कर विनय को किया गिरफ्तार। बुंदेलखंड के खन्ना थाना क्षेत्र से किया गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। महोबा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। एसटीएफ ने 1 क्विंटल 84 किलो गांजा किया बरामद। मुखबिर की सूचना पर गांजा तस्कर एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। एसटीएफ ने गांजा तस्कर विनय को किया गिरफ्तार।
बुंदेलखंड के खन्ना थाना क्षेत्र से किया गिरफ्तार। महोबा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे, यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। एसटीएफ ने 1 कुंटल 84 किलो गांजा किया बरामद। मुखबिर की सूचना पर गांजा तस्कर एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। एसटीएफ ने गांजा तस्कर विनय को किया गिरफ्तार। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता रशीद कुरैशी जुड़ चुके हैं। रशीद, यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। फिलहाल ये जो आरोपी विनय है, ये कहां का रहने वाला है? इतना गांजा इसके पास कहां से और कैसे आया? जी बिल्कुल नबीला, बता दूं कि यूपी एसटीएफ पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जो उसके जरिए वाहन के जरिए लगातार गांजे की जो आवाजाही हो रही थी और जिसको लेकर लगातार यूपी एसटीएफ ने टीम को गठित कर लिया था और उन्होंने मुखबिर की सूचना पर जैसे ही एक संदिग्ध वाहन को रोका जिसमें भारी मात्रा में गांजा बरामद किया गया और उसमें जो आरोपी बनाया था, ये जो एटा जनपद का चिलमापुर थाना है, उसी गांव का रहने वाला था। नबीला, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको महोबा से बता रहे थे, यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। एसटीएफ ने 1 कुंटल 84 किलो गांजा किया बरामद। अगली बड़ी खबर रायबरेली से आपको बता दें, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। बाढ़ से निपटने के त्वरित किए जाए इंतजाम, ऐसा दिनेश प्रताप सिंह का कहना। बाढ़ का पानी गांव में पहुंचने से ग्रामीण है परेशान। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। सोलर लाइट लगवाए जाने का मंत्री ने ग्रामीणों को दिया आश्वासन। गांव में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के पहुंचने से ग्रामीणों ने सुनाई आप बीती। सरेनी विकास खंड के कुटियाहित माली ग्राम सभा पहुंचे थे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह। बाढ़ का पानी गांव में पहुंचने से ग्रामीण है परेशान। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रायबरेली से बता रहे, जहां मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। बाढ़ से निपटने के त्वरित किए जाए इंतजाम, ऐसा दिनेश प्रताप सिंह का कहना। बाढ़ का पानी गांव में पहुंचने से ग्रामीण है परेशान। नहीं, कुटिया माली में बाढ़ का पानी जो उनके सातों पुरवा प्रभावित हुए हैं, लेकिन कोई जनहानि नहीं है। ये संतोष की बात है। हमारा जिला प्रशासन, तहसील का प्रशासन पूरा लगा हुआ है। कोई आवश्यकता होगी तो सब पूरा करेंगे। और मैं भी आज यहाँ आया हूँ, जो प्रधान जी ने और गांव के लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत बिजली की समस्या बताई है। ये सही है कि अगर पानी में बिजली ज़्यादा प्रवाहित की जाए तो करंट आने का खतरा है, उसमें जनहानि हो सकती है, इसलिए उसको रोका गया। उसके स्थान पे सोलर लाइटों की व्यवस्था कल तक हम लोग करा देंगे कि गांव को ज़्यादा हानि ना हो। कुछ बचाने का प्रयास करेंगे और अगर बाढ़ का पानी बढ़ता है तो फिर गाँववासियों को शिफ्ट किए जाने पर भी विचार किया जाएगा कि उनको शिफ्ट किया जाए। पशुओं के चारे की कुछ व्यवस्था की आवश्यकता महसूस हुई तो उसको हम लोग भी पूरा कराएंगे। मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार, जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में है, हर संभव प्रयास करेंगे कि कोई अहित न हो, कम से कम लोगों को तकलीफ हो, इसका हम लोग हर संभव प्रयास। ऐसा की बड़ी खबर रायबरेली से हम आपको बता रहे थे, जहां मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। बाढ़ से निपटने के त्वरित किए जाए इंतजाम, ऐसा दिनेश प्रताप सिंह का कहना। बाढ़ का पानी गांव में पहुंचने से ग्रामीण है परेशान। सोलर लाइट लगवाए जाने का मंत्री ने ग्रामीणों को दिया आश्वासन। गांव में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के पहुंचने से ग्रामीणों ने सुनाई आप बीती। अगली बड़ी खबर सीतापुर से, पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में इनामिया बदमाश गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुठभेड़ में शातिर बदमाश तोताराम गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर से हम आपको बता दें, पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में इनामिया बदमाश गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुठभेड़ में शातिर बदमाश तोताराम गिरफ्तार।
चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली। बड़ी खबर हम आपको सीतापुर से बता रहे हैं। थाना कमलापुर के अंतर्गत आज सुबह यह जानकारी मिली कि पुलिस की एक टीम के द्वारा जो यहाँ पर चेकिंग लगाए हुए थी, एक अपराधी के साथ में मुठभेड़ हुई है। ये अपराधी, इसका नाम लालता प्रसाद है। ये थाना बख्शी का तालाब जनपद लखनऊ का रहने वाला है। इसके ऊपर पुलिस के द्वारा 25,000 का इनाम पूर्व से घोषित था। यह अपराधी लगातार चोरी, नकबजनी तथा 307 इस तरह के अपराधों में लगातार रहा है। ये अभी वर्तमान में वांटेड चल रहा था। पुलिस के द्वारा जब इसको रोककर पूछताछ की कोशिश की गई तो इसने भागने के क्रम में पुलिस टीम के ऊपर फायर किया। पुलिस के द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी है। ये घायल अवस्था में उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। पुलिस की टीम के द्वारा इसकी जो सामान है इसकी तलाशी ली गई तो उसमें से एक चोरी का मोबाइल तथा कुछ अन्य सामान बरामद हुआ है। इसके पास से एक असला जो अवैध है उसको बरामद किया गया है। कुछ जिंदा और खाली खोखे कारतूस के बरामद किए गए हैं। पुलिस टीम के द्वारा इस तरह की जो लगातार कार्रवाई है वो जनपद सीतापुर में की जा। सीतापुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में नामिया बदमाश गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़, बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल बदमाश को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अगली बड़ी खबर सीतापुर से आपको बता दें। मदुरई ट्रेन हादसे में 5 शव पहुंचे सीतापुर। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से सीतापुर पहुंचे सभी शव। तमाम राजनेताओं सहित पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। परिवारों में मचा कोहराम। हृदय विदारक घटना से दहल उठा सीतापुर। सीतापुर से बड़ी खबर हम आपको बता दें। मदुरई ट्रेन हादसे में 5 शव पहुंचे सीतापुर। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से सीतापुर पहुंचे सभी शव। तमाम राजनेताओं सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। परिवारों में मचा कोहराम। हृदय विदारक घटना से दहल उठा सीतापुर। सीतापुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मदुरई ट्रेन हादसा, 5 शव पहुंचे सीतापुर। लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से सीतापुर पहुंचे सभी शव। तमाम राजनेताओं सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी रहे मौजूद। मदुरई ट्रेन हादसे में 5 शव पहुंचे सीतापुर। रुक करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की तरफ। खबर अयोध्या से है, जहां सावन के आखिरी सोमवार पर रामनगरी में आस्था का सैलाब उमड़ा। इस बार सावन में शिव की आराधना के लिए 8 सोमवार मिले हैं। सावन के साथ अधिक मास का भी समावेश था और सावन के आखिरी सोमवार में बड़ी संख्या में शिव भक्त राम की नगरी पहुंचे। शिवालयों में जलाभिषेक चल रहा है। आपको बता दें, भगवान राम के पुत्र कुश के द्वारा स्थापित नागेश्वर नाथ मंदिर में भोर 3 बजे से जलाभिषेक और पूजन चल रहा है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। घाट से लेकर नागेश्वर नाथ मंदिर तक सुरक्षा का मास्टर प्लान बनाया गया है। बैरिकेड लगाकर मंदिर की क्षमता के अनुरूप श्रद्धालुओं को दर्शन और पूजन कराया जा रहा है। श्रावण मास का अंतिम सोमवार है, इस वजह से लाखों लाख की संख्या में भक्त आकर के भगवान भोलेनाथ का दर्शन, पूजन और जलाभिषेक कर रहे हैं। देखिए, चूंकि सावन का आखिरी सोमवार है, इसलिए लगभग सारे भक्त कोशिश करते हैं कि आज के डेट में भगवान का जलाभिषेक कर लिया जाए। अभी तक करीब 1 से 1.5 लाख की संख्या में भक्त आ चुके हैं। मंदिर प्रातः 3 बजे ही खुल गया था। उसके बाद जो है लगातार भक्तों का आना जारी है और भगवान का जलाभिषेक हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन की तरफ से तमाम पुलिस जनों की व्यवस्था की गई है। मंदिर में करीब 3 से 4 सीओ स्तर के अधिकारी सुरक्षा में है। सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें उप निरीक्षक और कांस्टेबल सभी शामिल हैं और 3 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं मंदिर की सुरक्षा में। जहां पुलिस चोर गैंग का पर्दाफाश करने में बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने 6 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सरिया चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि
थाना बड़गांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सरिया चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 शातिर अभियुक्त इकबालपुर, अब्दुल रहमान, अफजल उर्फ आफ्ताब, कोमल उर्फ रोहित, त्रिलोकी पांडे, वेदांत, गौरव पांडे को 26 अगस्त से लेकर 27 अगस्त को विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर कारण गिरफ्तारी बताते हुए माननीय उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के आदेशों निर्देशों का पालन करते हुए गिरफ्तार किया गया है। आप अवगत कराना है कि थाना बड़गांव पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय सरिया चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है आज, जिसमें आज कुल 6 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और 1 अभियुक्त अभी भी फरार है। यह एक कंपनी है ऑल ग्रेस डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये बड़गांव से नागल तक का देहरादून दिल्ली हाईवे जो रोड है, इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है करीब 40-45 किलोमीटर का रोड बनाने का। तो इन्होंने अपनी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए खड़गपुर वेस्ट बंगाल से एक कंपनी है मेटल की, वहां से करीब 40 टन लोहे का सरिया मंगवाया था, जिसको वहां पे एक रिटको लॉजिस्टिक्स नाम की जो हरियाणा की ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वहां के एक मुंशी ने उसे लोड करवाया और वहां से वो सामान ले। खबर हरदोई से है, जहां रमेश्वर दयाल गुप्ता की तमिलनाडु के मदुरई रेलवे स्टेशन के पास प्राइवेट कोच में आग लगने से जलकर हुई मौत के बाद आज उनके पार्थिव शरीर को घर लाया गया। दरअसल कारोबारी परमेश्वर दयाल गुप्ता अपनी पत्नी रेनू और अन्य रिश्तेदारों के साथ 17 अगस्त को दक्षिण भारत की धार्मिक यात्रा के लिए निकले थे। इन लोगों ने लखनऊ से ट्रेन पकड़ी थी। उसके बाद दक्षिण भारत के कुछ जगह पर यात्रा करके मदुरई रेलवे स्टेशन से इन्हें कन्याकुमारी के लिए जाना था, लेकिन सुबह ट्रेन में हुए हादसे में परमेश्वर दयाल की मौत की खबर ने पूरे परिवार को झकझोर दिया। हादसे में उनके पत्नी, समधी, समधन और बाकी रिश्तेदार भी घायल हो गए थे। आज जैसे ही उनका पार्थिव शरीर घर पहुंचा तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। सांसद जयप्रकाश रावत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रेषित 2 लाख रुपए का चेक पीड़ित परिवार को दिया। से और 30 तारीख को वापसी थी। दक्षिण भारत की मतलब था। सबसे पहले हम लोग वहाँ पहुँचे, नागार्जुन के दर्शन किए, फिर वो मतलब हाँ कन्याकुमारी तिरुपति बालाजी के दर्शन किए। उसके बाद कल पहुंचे कन्याकुमारी के स्नान करने के बाद में फिर मदुरई आ रहे। मदुरई में वो देवी जी के दर्शन करना था। मदुरई स्टेशन के पहले ही 2 किलोमीटर पहले से उसमें आग लग गई। फिर निकले, ताला पड़ा हुआ था, ताला तोड़ के खिड़की से बाहर सब लोग निकले। इधर उधर भगदड़ मच गई, कंपार्टमेंट जलने लगा, सबके सामान छूट गए। जो जिस तरीके था वो भाग गया। कि फिर रेलवे वाले आ गए, पुलिस वगैरह आई, फिर उसको सब बुझू के उसके मतलब जो है रेलवे वाले सब अपने साथ ले गए। वहाँ फिर उन लोगों ने व्यवस्था की, हम लोगों की नाश्ता पानी रहने की, बैठे बैठाए। साथ में गए थे परमेश्वर दयाल जी, वो फंस गए थे। हाँ, वो उसे सामान चक्कर में पड़े, एकदम लाइट चली गई और धुआं भर गया, कंपार्टमेंट जलने लगा। कुछ जो सामान लेने के चक्कर में जिनका सामान था वो अगर थोड़ा भी सामान। ये हमारे स्वर्गीय परमेश्वर गुप्ता जी दर्शन करने के लिए मदुरई और आसपास के दूसरे तीर्थ स्थानों पे गए थे और एक ट्रेन की दुखद घटना में वो नहीं रहे और अभी उनका शरीर यहाँ पर आया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सांत्वना दी है और उनका मैसेज आया है कि वो परिवार के साथ हैं। हम लोग सभी उनके इस दुख में शरीक हैं। हमारे डीएम साहब हैं, कप्तान साहब हैं, पूरा प्रशासन, सब लोग इस दुखद घटना से बहुत ही विचलित हैं और हम परिवारजनों से मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपए का चेक सांत्वना राशि में के लिए उन्होंने की भेजी है और हम लोग उनके साथ हैं। जो भी उनका आगे भी होगा हम लोग उनको। उत्तर प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई का तरीका बदल चुका है। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा पठन पाठन नृत्य के माध्यम से कराया जा रहा है। नृत्य कराकर बच्चों को शारीरिक व्यायाम के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए भी तैयार किया जा रहा है। इसी बीच ऊंचाहार के रोनिया ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल के छात्रा का डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लखनऊ के हजरतगंज स्थित पंकज भदौरिया कलिनरी अकेडमी के 11 वर्ष पूरे होने पर 2500 वंचित बच्चों के लिए खाना तैयार किया गया, जिसे विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से वंचित बच्चों तक पहुंचाया गया। रविवार को आयोजित इस कार्यक्रम में लखनऊ की सबसे बड़ी सामुदायिक रसोई बनाई गई, जहां उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक,
पूर्व नौकरशाह नवनीत सहगल और आर्किटेक्चर कॉलेज की प्राचार्य वंदना सहगल ने थेपले बनाए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अकेडमी के 11 वर्ष पूर्ण होने की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मास्टर शेफ पंकज भदौरिया का प्रयास सराहनीय है। समाज में अन्य लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस मौके पर डॉक्टर नकुल सिन्हा, डॉक्टर अनीता सिंह, अजय जायसवाल, यतेंद्र मिश्रा, गौरव प्रकाश, जयंत कृष्णा सहित कई नौकरशाह, वकील, बैंक से जुड़े अधिकारी, समाज सेवी समेत शहर की नामचीन हस्तियों ने 2500 वंचित बच्चों के लिए खाना तैयार किया। देखिए, ये हम हर साल अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं जब एकेडमी की। इस साल हमारी एकेडमी को 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं और हर साल हम ये कम्युनिटी किचन ऑर्गेनाइज करते हैं। कोविड के दौरान नहीं कर पाए थे हम, तो हमारा मकसद ये रहता है कि शहर के जितने हू एंड हू जो बड़े लोग हैं उनको अपने साथ बुलाएं, अपने साथ उनको कुकिंग करवाएं। और ये जो खाना हम बनाते हैं ये 2500 अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रंस को रीच आउट करता है, बच्चों तक जाता है, बहुत सारे वृद्धाश्रमों में भी जाता है और अलग अलग NGOs हमारे साथ जुड़ते हैं, जैसे कि सार्थक फाउंडेशन है, उम्मीद संस्था है बलबीर जी की, या प्रभात किरण है। तो ये सब लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। मकसद हमारा ये रहता है कि हम अपनी कम्युनिटी को जागरूक करें, कम्युनिटी के साथ काम करने के लिए, कम्युनिटी के लिए काम करने के लिए। और क्योंकि मेरा वास्ता खाने से है, मैं खाने से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे लगता है कि फूड से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है जो किसी तरह से लोगों को जोड़ पाए। तो इसीलिए हमारा एफर्ट यही रहता है कि सबको बुलाएं और सबको फूड के ज़रिए इकट्ठा करें। और ये फूड की जो इन लोगों की जो ब्लेसिंग्स हैं इस खाने के साथ, वो सारे बच्चों तक पहुँचे। खबर अयोध्या से है, जहां गणपति गेस्ट हाउस के सभागार में अखिल भारतीय वैश्य समाज के तत्वाधान में वैश्य प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद लल्लू सिंह और अवध विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर प्रतिभा गोयल शामिल हुए। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु श्री राम के चित्र पर मंच पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करते हुए किया गया। इस दौरान वैश्य प्रतिभा सम्मान समारोह में भाजपा सांसद लल्लू सिंह ने मेधावी छात्र छात्राएं सहित लगभग 250 लोगों का सम्मान किया। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज जायसवाल ने कहा कि इन बच्चों का सम्मान जो आज हो रहा है, उससे हमारे समाज के सारे अध्ययनरत बच्चों के अंदर एक प्रेरणा की धारा प्रवाहित होगी। सम्मेलन के बैनर तले अयोध्या जनपद के 22 समाज के जो बच्चे यूपी बोर्ड में 80% और CBSE में 90% पाए हैं, उन बच्चों को सम्मानित करने का काम अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के बैनर तले हम लोग पिछले 2017 से कर रहे हैं और इस वर्ष भी करीब 225 बच्चों को सम्मानित करने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है और बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि यहाँ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय लल्लू सिंह जी थे और उद्घाटन का कार्यक्रम अवध विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रतिभा गोयल जी ने किया। बलिया वैश्य समाज के द्वारा बच्चों को सम्मानित करने का काम, जो शिक्षा में जिन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए उनको सम्मानित करने के लिए एक सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया। दो विश्वविद्यालय के कुलपति और बहुत सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित थे और इन बच्चों को का सम्मान हुआ है, उनको प्रोत्साहित करने का काम। खबर अयोध्या से है, जहां एक मेडिकल स्टोर संचालक पर अपहरण का आरोप है। बताया जा रहा है कि मनोज मिश्रा नाम का एक शख्स 15 जून को अपने घर से मेडिकल संचालक से अपना पैसा मांगने निकला था, लेकिन उसकी पत्नी सविता मिश्रा का कहना है कि उसका पति मनोज उसके बाद से घर ही नहीं लौटा। इतना ही नहीं, 6 जुलाई को मनोज मिश्रा की पत्नी ने मेडिकल संचालक के खिलाफ नामजद शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन उसके बावजूद FIR दर्ज नहीं की गई। पीड़ित महिला सविता मिश्रा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भी मिलकर न्याय की गुहार लगा चुकी हैं। महिला ने मेडिकल संचालक पर नशीली दवाई देकर जमीन अपने नाम करवाने का भी आरोप लगाया है। 15 जून को गए थे वहाँ उमेश दत्त की दुकान पे, मेडिकल स्टोर पे। वहीं सुबह 10 बजे गए थे और वहीं से आए नहीं तब से। जैसे पहले ये जमीन लिखाई थी, किसी का बैनामा कराए थे और पैसा वैसा कुछ हम लोग को पता नहीं है कितना दिए थे कितना नहीं दिए थे। घर के बगल की ज़मीन थी, 2.5 लाख कहे थे और लगभग 20 लाख की ज़मीन है, उसको लिखा लिए हो।
अब तब से हम लोग ढूंढ रहे थे, फोन वोन कुछ था नहीं घर पे, ना कुछ, मतलब केवल साइकिल भी वो भी लेके गए थे। खबर अयोध्या से है, जहां समाजवादी पार्टी और महंत राजू दास के बीच रार कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक तरफ वायरल वीडियो को एडिटेड बताते हुए राजू दास ने महिलाओं से माफी मांगी, तो वहीं दूसरी तरफ सपा महिला मोर्चा सहित एफआईआर दर्ज कराने और गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। पार्टी जिलाध्यक्ष और महिला सभा जिलाध्यक्ष सहित पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर हनुमानगढ़ी के संत राजू दास द्वारा महिलाओं पर दिए गए अमर्यादित बयान पर पुलिस को घेरे में लिया। इसके साथ ही कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। टिप्पणी और वीडियो वायरल किया था, जब उसको लेकर हम लोग थाना गए थे तो वहाँ राम जन्मभूमि थाना, उन्होंने कहा मैं इसकी जांच करूँगा, इसके मतलब पड़ताल करूँगा, उसके बाद आपकी एफआईआर लिखी जाएगी। तो वो वीडियो तब सही था, तब नहीं सही था। और आज और इन्होंने जो वीडियो वायरल किया वो ये कह रहे हैं कि ये मेरी वीडियो एडिटिंग है। तो हम ये कैसे मान लें कि जो वीडियो इन्होंने ये वायरल की, क्या ये वीडियो एडिटिंग नहीं है? तो राजू दास केवल ये झूठ है, हम इसको नहीं मानते, क्योंकि जब ये वीडियो एडिटिंग नहीं, वो वीडियो एडिटिंग है, तो ये वीडियो कैसे एडिटिंग हो सकती है? इसलिए राजू दास ये जो कर रहे हैं ये गलत है। उनको सामने आकर सबसे आज आपसे कहा कि हम महिलाओं से माफ़ी मांग रहे हैं। खबर बांदा से है, जहां यूपी के बांदा में 3 दिन पूर्व हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। इस हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल होने वाले तमंचे और कारतूस भी बरामद किए हैं, जबकि एक आरोपी पुलिस की पकड़ से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। देखिए 23-24 की रात को थाना बिसंडा के अंदर एक मर्डर हुआ था, जिसमें बाबू पटेल, जो कि इसी साल जनवरी के अंदर कोर्ट से, और जब उसको रिहा जेल से किया गया था, वो भी एक मर्डर में अभियुक्त थे और उनको रिहा किया गया था। वो अपने गांव वापस आए थे, उनका मर्डर हो गया था। तत्काल पुलिस फोर्स को जब ये 24 की सुबह जो सूचना मिली थी, वो मिली थी सुबह लगभग 6 साढ़े 6 बजे सूचना दी गई थी। हालांकि जो घटना हुई थी वो 23 और 24 की रात में लगभग 12:30 के आसपास की घटना बताई जा रही थी आसपास के लोगों के द्वारा। इसमें जब पुलिस मौके पर पहुंची और सारी फोरेंसिक टीम, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी चोटी माउंट एल्ब्रूस पर्वत पर अभिनीत मौर्य को बेहद मुश्किल से सफलता मिली। एल्ब्रूस पर्वत एक सुप्त ज्वालामुखी है जो कांकस क्षेत्र की कांकस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। आपको बता दें कि अभिनीत मौर्य एक गरीब परिवार से हैं। मां का निधन बचपन में हो गया था। पिता कृषि कार्य कर परिवार का भरण पोषण करते हैं और बड़ा भाई नागेश्वर मौर्य जन सेवा केंद्र गांव में संचालित करते हैं। पर्वतारोही अभिनीत मौर्य ने अभी तक जून 2022 में टेबल टॉप जम्मू कश्मीर, दूसरी यात्रा सितंबर 2022 में माउंट माछोई कारगिल की सबसे ऊंची चोटी, तीसरी चढ़ाई केदारकंठा ट्रैक पीक उत्तराखंड, उसके बाद तपोवन ट्रैक उत्तराखंड और 5वीं चढ़ाई 22 अगस्त 2023 को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस, जिसकी ऊंचाई 18,510 फीट पर देश का तिरंगा फहराया। यात्रा काफी मुश्किल थी। रास्ते में तेज बर्फीली हवाएं और हड्डियों को जमा देने वाली ठंड। चढ़ाई के दौरान तापमान -25 डिग्री तक पहुंच गया था। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बर्फीली हवाएं चल रही थी, जिन्होंने कई बार रास्ता रोका, लेकिन सारी मुश्किलों को पार करते उन्होंने देश का तिरंगा पर्वत पर लहराया। सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, क्योंकि किसी एक व्यक्ति विशेष का मेरे पीछे हाथ नहीं है। मेरे पीछे पूरे क्षेत्र के लोगों का सपोर्ट है और आशीर्वाद की वजह से मैं यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर तिरंगा फहराया। और आप सभी लोगों से आशा करता हूँ कि मैं विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर आने वाले समय में देश का तिरंगा। रायबरेली पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रायबरेली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 30 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाराबंकी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त गढ़ 30 किलो गांजे के साथ पिंटू मिश्रा और आदर्श कुमार चौरसिया को क्षेत्र के शारदा नहर ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। वहीं अभियुक्तों के पास से बरामद मोटरसाइकिल टीवीएस फिनिक्स बिना नंबर को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के अंतर्गत सीज कर लिया गया है।
खबर रायबरेली से है, जहां बाजार से लौट रहे बुजुर्ग सर्राफा व्यवसायी पर दो बदमाशों ने हमला बोल दिया। पहले सर और मुंह पर वार किया, फिर पीठ पर गोली मार सर्राफा के पास मौजूद झोला लेकर फरार हो गए। आसपास के लोगों को सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल सर्राफा को सीएचसी डलमऊ पहुंचाया, जहां उसका प्राथमिक इलाज कर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू की, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। जगन्नाथ प्रसाद इनका नाम है, नरसवा में रहते हैं। नरसवा से ये लालगंज बाज़ार गए थे। ये थोड़ा सा सुनारी के काम भी करते हैं, अपने हाथ से सामान बनाते हैं, उसको रिपेयरिंग करके लालगंज जाते हैं। कुछ अपना ग्राहकों का आर्डर भी रहता है, तो वहाँ से ला के यहाँ ग्राहकों को देते हैं। कुछ सामान भी था, कुछ पैसा भी था। तो लालगंज से आ रहे थे, तो डलमऊ जो बॉर्डर है पुलिस का, उसी बॉर्डर के आसपास में पता हमें सूचना मिली कि बॉर्डर के आसपास में दो मोटरसाइकिल से, कोई मोटरसाइकिल थी, अब नंबर हमें नहीं पता है, और मुंह बंद किए थे। वो लोग आए और इनके सर पे वार कर दिया, ये गिर गए। जगन्नाथ नाम के व्यक्ति जो कि इनकी उम्र करीब 78 साल है, ये रहने वाले नरसावा और थाना डलमऊ के हैं, जो कि सीएचसी डलमऊ से रेफर किया गया है। बाकी इनको एग्जामिन करने में यही पता चला है कि इनके मुंह पे चोटें आई हैं, प्लस इनके दाहिने हाथ में चोटें हैं, और पीछे के पीठ पे फायर आर्म की एक इंजरी है, 3 जगह इंजरी है इनको। बाकी इनके अटेंडेंट लोग यही बताएं कि मारपीट का केस है। अब किसने मारपीट का केस है तो जांच का विषय है। बाकी मैंने इनको एडमिट कर दिया गया है, कि हालत नाजुक बनी हुई है, एडमिट कर दिया, इलाज चालू है। खबर उन्नाव से है, जहां परशुराम चेतना मंच द्वारा ब्राह्मण समागम के साथ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्य सचेतक विधानमंडल दल और पूर्व कैबिनेट मंत्री नेता मनोज पांडे शामिल हुए। वहीं मनोज पांडे ने ब्राह्मणों का सम्मान कर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम स्थल शंखों की ध्वनि और जय परशुराम के नारों से गुंजायमान रहा। वहीं कार्यक्रम के अंत में पूर्व मंत्री मनोज पांडे ने मीडिया से बातचीत में बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मनोज पांडे ने कहा कि उन्नाव में ब्राह्मण समाज जिधर चलेगा, सत्ता की चाबी उसी के पास होगी। आज उन्नाव जो बैसवारा की धरती है, जो गुरु द्रोणाचार्य और वशिष्ठ ऋषि की भी धरती रही है, स्वतंत्रता संग्राम के महानायक पंडित चंद्रशेखर आजाद की धरती रही है, आज उस धरती पर ये ब्राह्मण समागम और विप्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। और हमें खुशी है कि आज पूरे जनपद के तमाम सम्मानित अति प्रतिष्ठित तमाम महानुभाव ब्राह्मण समाज के आज आदरणीय वीरेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में, इनके संयुक्त में आज यहाँ इकट्ठा हुए। समाज की इस एकता के लिए मैं समाज के पूरे उन्नाव जनपद के लोगों को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। और आज इस अवसर पर तमाम ब्राह्मण समाज की उन विभूतियों को, जो किसी ने चिकित्सा के क्षेत्र में, किसी को न्याय दिलाने के क्षेत्र में, किसी ने विकास के क्षेत्र में, किसी ने सर्विस के दौरान तमाम इस तरह की उल्लेखित सेवाएं की हैं, उनको आज इस मंच से सम्मानित भी करने का अवसर हम सबको मिलेगा। इस कार्यक्रम में मैं आया था। आज फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।